यस, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ आज के सेशन में। एंड हमारा जो सेशन चल रहा है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट एंड वी आर लर्निंग अबाउट स्विंग ट्रेडिंग। ओके, तो हम लोगों ने कल तक जो सेशन हमारा कवर हुआ है उसमें हम लोगों ने कल जो बात की है वो उसमें हमने देखा कि हमारे मार्केट्स को बेसिकली क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती है। राइट, तो हम लोगों ने कल वो देखा। उसके बाद हम लोगों ने और क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि बेसिक हमारा माइंडसेट कैसे काम करना चाहिए। राइट, तो वो कल का सेशन थोड़ा सा आपको लेंदी लगा होगा, बट आई थिंक इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आपको मार्केट को सही में उसमें मास्टरी करनी है और आपको उसके बारे में अच्छे से समझना है तो आपको आपका माइंडसेट हमेशा स्ट्रांग रखना होगा, हमेशा पॉजिटिव रखना होगा। अब हमारा स्ट्रांग माइंडसेट कैसे बनेगा? जब हम लोग उसके बारे में और ज़्यादा सीखते जाएंगे। ओके, तो चलिए हम लोग आज के सेशन को चालू करते हैं। बट शुरू करने के पहले हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ वो डिस्क्लेमर ये है कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टडी करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो को आपको एज अ स्टडी मटेरियल ही आपको इसको यूज़ करना है। इस वीडियो से ना हम किसी को कोई रिकमेंडेशन देते हैं या इस वीडियो में यूज़ किए गए किसी भी शेयर का नाम हम लोग ना कोई उसको रिकमेंडेशन आपको समझना है, ना उससे हमारे इन्फ्लुएंस होना है, ना ही हमारा वो कोई टिप है। ठीक है, तो आपको अपने आप ये चार्ट्स को या शेयर को स्टडी करना है और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से आपको उनका हेल्प लेके आपको बाइंग या सेलिंग का डिसीजन खुद लेना है। यहाँ पे हम लोग किसी को भी इंसिस्ट नहीं करते, हमारा प्योरली काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना है। ओके, चलिए, तो ये था हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, डिस्क्लेमर। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा आज का टॉपिक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यही आपको मार्केट में बने रहना है या हमें एग्जिट करना है। इस चीज़ का क्लैरिटी हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक से मिलता है। ओके, और ये टॉपिक है हमारा मार्केट साइकिल मॉडल। अब ये मार्केट साइकिल मॉडल बेसिकली है क्या? मार्केट साइकिल मॉडल बेसिकली ये मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, इसका जो भी मॉडल बनाया गया है उसी को बोला जाता है मार्केट साइकिल मॉडल। अब इस चीज़ में अगर आप देखेंगे तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा मार्केट में या स्टॉक मार्केट आप जब देखते होंगे तो क्या होता है, हमारा कभी स्टॉक ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। तो सर अगर ये हर मोमेंट हर सेकंड इसका प्राइस चेंज होते रहता है तो फिर सर हम लोग डिसीजन ले तो कैसे ले, है ना? हमारा ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि अगर सर हमें प्राइजेस कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है तो हम लोग कहाँ पे एंट्री बनाएंगे, कहाँ पे एग्जिट बनाएंगे, ये तो हमें पता होना चाहिए ना। अगर यही नहीं पता रहेगा तो मार्केट में हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे? फिर वही है, हम लोगों ने सर एक मार्केट में एक स्टॉक बाय किया, वो ऊपर चला गया, हमारे लेते ही वो नीचे आ गया, तो सर हम लोग कैसा करेंगे? तो ये क्वेश्चंस आपके आना जायज़ है, बट इस क्वेश्चन का आंसर इस साइकिल में दिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो मार्केट है ये तीन ट्रेंड्स में डिवाइड है। ट्रेंड्स यानी उसका मोमेंटम किस साइड में वो मूव कर रहा है, अप मूवमेंट कर रहा है या डाउन मूवमेंट कर रहा है। तो ये जो मूवमेंट्स को बोला जाता है इसको बेसिकली बोला जाता है ट्रेंड। ओके, अगर आपका मार्केट अपवर्ड जा रहा है, प्राइजेस कंटिन्यूअसली न्यू हाई जा रही है, नए के नए ऊपर के ऊपर जा रहे हैं प्राइजेस, तो उसको हम लोग बोलेंगे मार्केट अप ट्रेंड में है। अगर आपकी प्राइजेस नीचे आ रही है, कंटिन्यूअसली ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, तो हम लोग उसको बोलेंगे डाउन ट्रेंड। ओके, अब ये ट्रेंड तो हो गया, बट ये ट्रेंड में भी बेसिकली और तीन ट्रेंड होते हैं। ठीक है, वो तीन ट्रेंड कौन से होते हैं? एक होता है एक बड़ा ट्रेंड, जो मेजर ट्रेंड जिसको बोला जाता है। ठीक है, उस ट्रेंड को बोला जाता है प्राइमरी ट्रेंड, यानी जो हमें बिग पिक्चर शो करता है। बिग पिक्चर यानी जो लॉन्ग टर्म व्यू हमें दिखाता है ना? जो हमें लॉन्ग टर्म में बताता है कि अगर मेरा लॉन्ग टर्म ये ऊपर जा रहा है, लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में ऊपर जा रहा है, तो मेरा ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड में क्या बोलूंगा? प्राइमरी ट्रेंड ये बुलिश है या पॉजिटिव है। अगर मेरा प्राइमरी ट्रेंड या लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है ये अगर नीचे आ रहा है तो मैं उसको क्या बोलूंगा? ये मेरा लॉन्ग टर्म ट्रेंड निगेटिव है या प्राइमरी ट्रेंड निगेटिव है। तो हमें ऐसे ट्रेंड में क्या करना चाहिए?
उसमें ही हमारा कंफर्मेशन बनता है। अब ये प्राइमरी ट्रेंड नॉर्मली कितने मंथ्स का होता है, वैसे यहाँ पे जो फिगर्स आपको दिए ये सिर्फ रेफरेंस के लिए है। शायद ये फिगर मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन नहीं है कि मार्केट इतने दिन ही चलेगा ऊपर और इतने दिन ही नीचे आएगा। उसका मूड या उसमें जो पार्टिसिपेंट्स का माइंड सेट है उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये किस डायरेक्शन में कितना टाइम चलेगा और किस डायरेक्शन में कितना टाइम नीचे आएगा। ओके, तो सबसे पहले हमें कभी भी अगर आप मार्केट में कोई भी पोजीशंस बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको चेक करना है प्राइमरी ट्रेंड। अब आप पूछेंगे सर ये प्राइमरी ट्रेंड हम लोग कैसे चेक करें? प्राइमरी ट्रेंड अगर आपको चेक करना है तो आपको लॉन्ग टर्म के चार्ट्स देखने हैं। अब ये लॉन्ग टर्म के चार्ट्स इंट्राडे के लिए 1 घंटे का चार्ट लॉन्ग टर्म हो गया। अगर हम लोग स्विंग ट्रेडर है तो हमारे लिए 1 वीक का चार्ट लॉन्ग टर्म ट्रेड हो गया। अगर कोई इन्वेस्टर तो उसके लिए 1 साल का चार्ट लॉन्ग टर्म हो गया। तो एज अ स्विंग ट्रेडर या एज अ नॉर्मल बिहेवियर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अगर आपको कभी भी लॉन्ग टर्म ट्रेंड चेक करना है तो आपको हमेशा मंथली चार्ट चेक करना है। ठीक है, अगर आपका मंथली चार्ट में आपके शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है वो ऊपर बढ़ते जा रहा है तो इसका मतलब आपका प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव है। अब सिर्फ प्राइस ऊपर जाने से हम लोग हमेशा ये नहीं बोलेंगे, हमें उसको कुछ और इंडिकेटर्स और कुछ चीज़ों से हमें उसे कंफर्म करना पड़ता है, क्योंकि ऊपर जाने के बाद वो कभी नीचे भी आता है, राइट? तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट आपको हमेशा ये ध्यान रखना है अगर आपका प्राइमरी ट्रेंड ऊपर चल रहा है तो ये आपके लिए एक पॉजिटिव साइन है। अब दूसरा होता है इसी के अंदर, अब यानी आपका अगर प्राइमरी ट्रेंड यहाँ पे देखिए ये ग्रीन लाइन जो आपको दिख रही है ये आपका क्या है, ये प्राइमरी ट्रेंड है। तो आपका मार्केट क्या होगा, ऊपर ही जाएगा। अब उसके पहले क्या आता है, उसके पहले आता है सर हमारा इंटरमीडिएट ट्रेंड। इंटरमीडिएट ट्रेंड यानी प्राइमरी ट्रेंड से थोड़ा छोटा सा रहता है, उससे कम टाइम फ्रेम में रहता है, और ये शॉर्ट टर्म यानी आपका ये कुछ टाइम ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, कुछ टाइम ऊपर जाएगा फिर से ऊपर जाएगा और फिर थोड़ा सा नीचे आके फिर ये ऊपर निकल जाएगा। तो इस ट्रेंड को यहाँ पे ब्लू लाइन में दिखाया गया है, ये है आपका इंटरमीडिएट ट्रेंड। ठीक है, तो इंटरमीडिएट ट्रेंड आपका पॉजिटिव अगर है तो ये भी अगेन हमारे लिए गुड सिग्नल होता है। तो अगर आप कभी भी बाइंग पोजीशंस बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, आपको खरीदना है कोई स्टॉक, तो आपको ये दो चीज़ें हमेशा देखना है कि इंटरमीडिएट ट्रेंड मेरा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, एज वेल एज मेरा लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, अगर आपके ये दो ट्रेंड निगेटिव है तो क्या हो गया, आपको एक लॉन्ग टर्म व्यू दिख गया, ओके नहीं सर यहाँ से रास्ता जो है ये दूर तक एकदम क्लियर कट दिख रहा है कि ओके ये ऊपर जा सकता है। हमने बीच में भी रुक के देखा कि ओके नहीं, अगर ये दूर तक है तो थोड़ा दूर तक, अगर हम लोग एकदम ज्यादा दूर नहीं देखना चाहते तो ओके जहां तक हमारी नजर पहुंच रही है वो ओके ये भी थोड़ा सा पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर नेगेटिव में मेरा शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव रहा तो ये क्या करेगा, ये हमारे इंटरमीडिएट एंड प्राइमरी ट्रेंड को फॉलो करता है। प्राइमरी इसलिए क्यों बोला गया है, क्योंकि ये मेरा मेन ट्रेंड है ना। तो अभी इंटरमीडिएट ट्रेंड 6 वीक का रहता है, 6 वीक से 9 मंथ्स तक चल सकता है, ये प्लस माइनस फिगर्स हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेंड ये 2 वीक से लेके 2 दिन से लेके 6 वीक्स तक जा सकते हैं, बट ये चेंज होते रहता है। ओके, तो इसको आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। तो इस तरह से आपको मार्केट साइकिल की मॉडल्स को हमेशा ध्यान रखना है। ओके, इसका मैं आपको और एक वे से बता देता हूँ। अगर मान लीजिए हम लोग उल्टा करते हैं, यानी उल्टा इन द सेंस, हम लोग सबसे पहले देखेंगे शॉर्ट टर्म ट्रेंड। यानी अगर मैं डेली ट्रेंड देख रहा हूँ तो डेली ट्रेंड अगर मान लीजिए मैं इस पॉइंट पे देख रहा हूँ और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मेरा शॉर्ट टर्म ट्रेंड निगेटिव है। बट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट ट्रेंड क्या हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है। ओके, और उसके बाद में यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, मेरा प्राइमरी ट्रेंड भी ऊपर जा रहा है। तो इसका सिंपली मतलब क्या बनेगा, भले ही मेरा शॉर्ट टर्म ट्रेंड निगेटिव है पर प्राइमरी ट्रेंड और इंटरमीडिएट ट्रेंड ये ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं, इसका मतलब मेरा
निगेटिव जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है ये भी आगे जाके पॉजिटिव होगा। ओके, इसलिए आपने अगर मेरे वीडियो देखे होंगे तो मैं उसमें आपको हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि मेरा प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव है, वीकली ट्रेंड या इंटरमीडिएट ट्रेंड भी पॉजिटिव है, तो अगर मेरा शॉर्ट टर्म ट्रेंड निगेटिव भी है तो ये आगे जाके पॉजिटिव होगा। और ये हमें क्यों देखना जरूरी है, क्योंकि जैसा अभी ये बुल रन चल रहा है, तो आपको यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने कोई भी स्टॉक शॉर्ट टर्म ट्रेंड में ऊपर भी खरीद लिया है और वहां से वो नीचे भी आ रहा है, तो आपका अगर प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव है, इंटरमीडिएट ट्रेंड पॉजिटिव है, तो वो आपका प्राइस डेफिनेटली ऊपर जरूर जाएगा। ओके, ये पॉइंट को आप बिल्कुल अपने मेमोरी में स्टोर करके रख लीजिए। ये आपकी अगर कोई नोट्स आप बनाते हैं तो उसमें बिल्कुल लिख के रख दीजिए, या आपका अगर कोई स्टडी टेबल है या जहाँ पे आप बैठते हैं तो वहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लेके बिल्कुल वहाँ पे लगा दीजिए। ओके, क्यों? क्योंकि आपको ये चीज़ हमेशा पता रहेगी। वैसे ही हमें ये नेगेटिव ट्रेंड में भी ध्यान रखना है। अगर मेरा प्राइमरी ट्रेंड निगेटिव दिख रहा है, ठीक है, तो ये निगेटिव है, इंटरमीडिएट ट्रेंड भी निगेटिव है, और मेरा जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है ये ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका सिंपली मतलब ये है कि अगर मेरा निगेटिव है प्राइमरी, इंटरमीडिएट भी निगेटिव है, तो मेरा शॉर्ट टर्म ट्रेंड ज्यादा देर ऊपर नहीं रहेगा। एंड इसी तरह से आपको अगर ये पता चल गया तो आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे बूस्टअप होता है। तो इसलिए आप अगर अभी तक नहीं कर रहे थे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप बिल्कुल आज शांति से बैठिए, इस मॉडल को आप अपने सामने रखिए और आप बिल्कुल अपने स्टॉक का एनालाइज कीजिए। आपके ट्रेडिंग पैटर्न में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा, है ना? तो डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मार्केट साइकिल मॉडल क्या है। ओके, तो आपको हमेशा देखना है कि आपका प्राइमरी ट्रेंड कैसा है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, इंटरमीडिएट ट्रेंड आपका पॉजिटिव है या निगेटिव है। सॉरी, सॉरी, यस। और आपको देखना है कि आपका शॉर्ट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर आपने इतना भी एनालिसिस बेसिकली कर लिया तो भी आपके ट्रेडिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ओके, अब वही अगेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना ये ट्रेंड फॉलो करेंगे, उतना आपको ज्यादा इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो इंटरमीडिएट ट्रेंड हमको प्राइमरी ट्रेंड मंथली में चेक करना है, इंटरमीडिएट ट्रेंड हमें वीकली चार्ट्स में चेक करना है, और शॉर्ट टर्म ट्रेंड हमें डे ट्रेड्स में या डेली चार्ट पे चेक करना है। तो अभी मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से यहाँ पे करके दिखाता हूँ, शायद आपको और ज्यादा समझ में आएगा। अभी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ चार्ट्स। ओके, चलिए हम लोग आते हैं अभी यहाँ पे मैं अभी फिलहाल यहाँ पे मैंने कुछ ड्राइंग्स ड्रॉ किए जो मेरा अभी एनालिसिस चल रहा था, तो मैं इनको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग चार्ट्स पे हैं और ये मेरा अभी चल रहा है मंथली चार्ट। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये हमारा है निफ्टी 50 का चार्ट। ओके, अब यहाँ पे बहुत ड्राइंग हो गई है तो इनको भी थोड़ा सा रिमूव कर दिया जाए। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये मेरा मंथली चार्ट है। अब मंथली चार्ट में मुझे आप देख के बताइए, ये 2020 से कंटिन्यूअसली ऊपर 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 चल रहा है। ठीक है, यानी इसका मतलब मैं यहाँ पे अगर एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये मुझे यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रही है? मेरा निफ्टी फिलहाल ऊपर 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 जा रहा है। ठीक है, अब ये चार्ट कौन सा है? देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा मंथली चार्ट, ये मेरा मंथ का चार्ट है। तो निफ्टी मुझे फिलहाल, ये मैं इसको क्या बोलूंगा? मैं इसको बोलूंगा ये मेरा कौन सा ट्रेंड है? ये मेरा प्राइमरी ट्रेंड है। ओके, तो ये हो गया मेरा प्राइमरी ट्रेंड। अब इसके जगह हम लोग जाएंगे इंटरमीडिएट ट्रेंड। ठीक है, इंटरमीडिएट ट्रेंड, अगेन इसको मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, श्रिंक कर देता हूँ।
अब ये मेरा कौन सा टाइम फ्रेम है, देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा ये वीकली चार्ट है। अब मैं इसको, ये जो हमने ड्रॉ किया था ये मंथली का था, तो इसको हम एज इट इज रहने देते हैं। अब हम लोग जाएंगे वीक में। अब देखिए ये वीकली चार्ट है। वीकली में क्या दिख रहा है मुझे, आपको यहाँ से थोड़ा सा जो था ये, इसका कलर हम लोग चेंज करेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ था, निफ्टी थोड़ा सा नीचे आया था, बट ये कब का, कुछ दिनों पहले। और उसके बाद अभी क्या हो गया, अभी निफ्टी फिर से यहाँ से ऊपर जाना शुरू किया। यानी ये यहाँ पे हम लोग अभी, ये क्या है, करंट डेट चल रही है हमारी। तो ये करंट डेट में हमें क्या दिख रहा है, करंट डेट में फिलहाल निफ्टी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। यानी हमारा इंटरमीडिएट ट्रेंड भी कैसा है, पॉजिटिव है। अब हम लोग कहाँ पे आएंगे, शॉर्ट टर्म ट्रेंड यानी डेली ट्रेंड में। ओके, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है। यानी हमारा प्राइमरी ट्रेंड कैसा है, ये पॉजिटिव है। इंटरमीडिएट ट्रेंड कैसा है, ये भी पॉजिटिव है। अब मेरा डेली ट्रेंड, अब सर देखिए यहाँ पे, देखिए आपको और अच्छे से दिख जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, डेली ट्रेंड में थोड़ा सा मेरा निफ्टी साइडवेज चला गया। इसको मैं और एक कैंडल का रंग दे देता हूँ, इसको हम लोग दे देते हैं फॉर इंस्टेंस, चलिए ग्रीन दे देते हैं, ग्रीन में भी डार्क ग्रीन। ओके, अब देखिए यहाँ पे, देखिए आपको क्या दिख रहा है, ये यहाँ से ऊपर जाते जाते ये थोड़ा सा नेगेटिव हो गया। ठीक है, अभी आज की डेट आप नोट कर लीजिए। अभी मैं जो आपको बोल रहा हूँ, तो ये क्या होगा, शायद ये थोड़ा सा नीचे आएगा, और नीचे आके क्या होगा, ये फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि इसका एक सिंपल रीजन है, मेरा पॉजिटिव, मेरा मंथली चार्ट यानी प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव है, वीकली चार्ट वो भी पॉजिटिव है, एंड डेली चार्ट यानी शॉर्ट टर्म ट्रेंड मेरा थोड़ा सा निगेटिव दिख रहा है। यानी इसका मतलब क्या होगा, अगर मेरा डेली नीचे भी आता है तो मुझे यहाँ पे डरने की जरूरत है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि अल्टीमेट मेरे लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है। तो यही आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसी चीज की वजह से क्या होता है, आपके दिल में जो पैनिक चलता है ना, वो पैनिक आपका इसी वजह से कम होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और यहाँ से आगे हम लोग आगे और बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आई होप हम लोग आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या है, हमारा यहाँ से एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट हो रहा है। तो हमें यहाँ से बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ना है। हर एक चीज को, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से आराम से हमें समझना है, और उसके बाद हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग आज के लिए यहीं पे रुकेंगे। कल हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे हमारे इसी प्रकार के एक वीडियो में, और इसके आगे के पार्ट को समझेंगे। ओके, तो आज के लिए हम लोग यही रखते हैं। आप सभी लोग अपनी केयर कीजिए, और सभी लोग यहाँ पे, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग ऐसे और वीडियोस आपके लिए आगे लाते रहे। क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से हमें और मोटिवेशन मिलता है, और हमें ऐसे कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो हम लोग आज के लिए यही रुकते हैं डियर फ्रेंड्स। तो हमारी मुलाकात होगी कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट एंड टेक केयर, बाय।